इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। क्लियोपेट्रा की कब्र कहाँ है ये कोई नहीं जानता। सिंधु घाटी की लिपि आज भी पढ़ी नहीं जा सकी। समुद्र से मिला एक प्राचीन यंत्र आज भी साइंस को हैरान कर देता है। और कुछ राजाओं का शासन इंसानी उम्र से कहीं ज्यादा बताया जाता है। ये सब कहानी नहीं है कि वो सच है जो इतिहास की किताबों में अधूरे रह गए। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही रहस्यों को करीब से देखेंगे जिन्हें समझना आज भी आसान नहीं है, तो वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हर रहस्य एक नया सवाल छोड़ जाता है। नंबर 1, द लॉस्ट बर्थ। क्लियोपेट्रा मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा एक ऐसा नाम जिसने सदियों तक इतिहास, कहानियों और फिल्मों को जकड़ रखा है। उसकी चालाकी, उसका आकर्षण और उसकी सत्ता का जादू आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान रानी का अंतिम विश्राम स्थल, उसका असली मकबरा आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। इतिहासकारों का मानना है कि क्लियोपेट्रा और उसके प्रेमी मार्क एंटनी को सोने, बहुमूल्य गहनों और अकल्पनीय खजानों से भरे एक भव्य मकबरे में दफनाया गया था, मगर मिस्र के रेगिस्तानी विस्तार, नील नदी के किनारे और प्राचीन शहरों में की गई खोजों के बावजूद इस रहस्यमय मकबरे का कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मकबरा जानबूझकर छुपाया गया था, शायद इसीलिए कि अगर इसे खोज लिया गया तो इतिहास की धारा ही बदल सकती थी। शायद उसी रहस्यमय मकबरे में वो अंतिम सच छुपा है जो क्लियोपेट्रा की कहानी को इतिहास में दर्ज हर विवरण से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय बना देता है। क्या ये सिर्फ एक खोई हुई जगह है जिसे समय ने अपनी छाया में छुपा रखा है, या फिर यह इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है जो सदियों से अपने सच को उजागर होने से रोक रहा है? इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला और यही इसे और भी दिलचस्प बनाता है। नंबर 2, द लॉस्ट स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली। कभी कभी इतिहास हमें ऐसे रहस्य दिखाता है जिनकी गहराई में उतरना इंसान की कल्पना से परे होता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी एक ऐसी ही पहेली है। हजारों साल पहले जब दुनिया के बड़े हिस्सों में लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, वहीं सिंधु घाटी के लोग हैं आधुनिक शहरों की तरह व्यवस्थित नगर बरसाते थे। उनके शहरों में चौड़ी सड़कें, नालियों का परिष्कृत नेटवर्क, बड़ी बाथ हाउस और व्यवस्थित आवास थे। विज्ञान और इंजीनियरिंग की उनकी समझ आज भी हमें चौंका देती है, लेकिन उनके बारे में सबसे बड़ा रहस्य है उनकी लिपि। पुरातत्वविदों ने हजारों सील की मोहरें, टुकड़े और पांडुलिपियां खोजी। इन पर अजीबोगरीब जिन्हें खुदे हुए हैं जो हमें एक पूरी सभ्यता की कहानी सुनाने का वादा करते हैं। हर दिन भर मोहर, हर स्क्रॉल जैसे कोई संदेश छोड़ गया हो, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया। हजारों साल की यह लिखित सभ्यता अभी हमें चुप्पी साध कर घूर रही है। अगर कोई दिन ऐसा आएगा कि लिपि बदली ली जाए, तब हम न केवल सिंधु घाटी के रहस्यों को समझ पाएंगे बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास की पूरी टाइमलाइन ही बदल जाएगी। हम जान पाएंगे कि हमारे पूर्वज केवल शहर नहीं बरसाते थे, बल्कि उनके विचार, उनका ज्ञान, उनकी संस्कृति और उनकी तकनीक सब कुछ अद्वितीय और अविश्वसनीय था। सिंधु घाटी की लिपि सिर्फ जिन्हें नहीं है, यह एक खोई हुई सभ्यता की आवाज है जो अब भी हमारे सामने अपनी कहानी कहने का इंतजार कर रही है। नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ द गाय छेड़ा मैकेनिज्म। जब दुनिया में लोग पत्थर और लकड़ी के साधारण उपकरण ही इस्तेमाल कर रहे थे, उस समय प्राचीन यूनान में एक ऐसा यंत्र बना हुआ था जो आधुनिक कंप्यूटर और खगोल विज्ञान को भी मात दे सकता था। आज हम इसे एंटी-एक यंत्र के नाम जानते हैं। 1901 में समुद्र की गहराइयों से यह अजीबोगरीब यांत्रिक उपकरण मिला। ये सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसके अंदर लगे जटिल किया और पहियों की प्रणाली इतनी परिष्कृत वृद्धि की से देखकर वैज्ञानिक आज भी हैरान है। ये यंत्र ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक इसका पूरा सिस्टम पूरी तरह से समझ में नहीं आया। हर बार जब वैज्ञानिक इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो यह इतिहास और विज्ञान की हमारी समझ को चुनौती देता है। ये साबित करता है कि प्राचीन यूनान के लोग हमारी आधुनिक सोच से कहीं ज्यादा उन्नत थे। उनके पास गणना के ऐसे तरीके और उपकरण थे जो हमारी तकनीक भी चुनौती है। अगर हम पूरी तरह समझ पाते कि एंटी गाइड हेरा यंत्र कैसे काम करता था, तो शायद हम आज की खगोल विज्ञान और यांत्रिकी की सीमाओं को पहले ही पार कर चुके होते। ये यंत्र सिर्फ मशीन नहीं था, बल्कि प्राचीन ज्ञान और मानव बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जो हमें ये याद दिलाता है हमारी सभ्यता की प्रगति की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। नंबर 4, द एनिग्मा सुमेरियन किंग लिस्ट। इतिहास की किताबों में अक्सर ऐसे अध्याय छुपे होते हैं जो हमें विश्वास ही नहीं करने देते। सुमेरियन सभ्यता, जिसे हम अक्सर मानव इतिहास की पहली महान सभ्यता मानते हैं, ऐसे ही एक रहस्य से भरी हुई है। मिट्टी की पत्तियों और लिपियों में मिले सुमेरियन राजाओं की सूची आज भी इतिहासविदों के लिए एक चुनौती है। इस सूची में दर्ज है कि कुछ राजा हजारों साल तक शासन कर चुके थे। हजारों
साल उदाहरण के लिए एक राजा का शासनकाल 28,800 साल बताया गया है। अगर यह सच है तो हमारी सोच और इतिहास की सीमाएं पूरी तरह बदल जाएंगी। लेकिन सवाल ये है, क्या यह वास्तविक समय की गिनती थी या केवल में और प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई कहानी? इतिहासविद और पुरातत्वविद इस पर लगातार बहस कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह केवल सांकेतिक कालगणना हो सकती है, जबकि कुछ सोचते हैं कि हमारी समझ इंसान की प्राचीन क्षमता को आंकने में असफल रही। यह सूची हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वज केवल साधारण इंसान नहीं थे। शायद उनके ज्ञान, विज्ञान और जीवन की अवधारणा हम सारे वर्तमान से कहीं आगे थी। सुमेरियन राजाओं की सूची सिर्फ नाम और शासनकाल का रिकॉर्ड नहीं है, यह एक खोए हुए इतिहास का दरवाजा है, एक गहरी पहेली जो आज भी हमारी सोच को चुनौती देती है। नंबर 5, डस्टिंग से हिडन चेम्बर। सिर के ऊपर सूरज की गर्मी, चारों तरफ रेगिस्तान की लंबी लहराती रेड और बीच में खड़ा गीजा का महान स्प्रिंग्स। ये सिर्फ एक पत्थर का निर्माण नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता का रहस्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल मूर्त के भीतर अज्ञात चेम्बर टनल छुपे हो सकते हैं? कई रिसर्च जज और आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि स्प्रिंग्स केवल बाहरी दिखावा नहीं है, इसके अंदर छिपे हुए कमरों में प्राचीन इजिप्शियन नॉलेज के गुप्त रहस्य हो सकते हैं। शायद ऐसे ज्ञान जो आज भी विज्ञान और इतिहास के लिए चुनौती है। लेजर स्कैनिंग ग्राउंड, पहले ट्रेडिंग रिडार और अन्य आधुनिक तकनीकों से संकेत मिले हैं कि इसके अंदर खाली स्थान और रहस्यमयी मार्ग मौजूद है जो आज तक कभी एक्सप्लोरर नहीं किए गए। लेकिन ये सिर्फ खोज नहीं है जो एक समय यात्रा की तरह है। हर चेम्बर, हर सुरंग, हर पत्थर की खुदाई हमें प्राचीन मिस्र के विज्ञान, गणित और खगोल ये समझ तक ले जा सकती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह चैम्बर्स राजाओं, रहस्यमयी पांडुलिपियों और शायद खोए हुए खजाने का घर हो सकते हैं। अगर कोई दिन ऐसा आएगा कि इन हिडन चैम्बर्स को पूरी तरह से खोला और समझा जाए तो हमारी मित्र सभ्यता के ज्ञान की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। स्प्रिंग्स सिर्फ पत्थर का निर्माण नहीं है बल्कि एक जीवित रहस्य है जो सदियों से हमें अपने अतीत की गहराई में देखने का आमंत्रण दे रहा है। नंबर 6, मैन्युस्क्रिप्ट। कभी कभी किताबें सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती बल्कि एक रहस्य का दरवाजा बन जाती है। ऐसी ही एक किताब है वही नीच मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे 1400 ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन इसके पन्नों पर लिखी गई भाषा और अजीबो गरीब चित्र आज भी किसी के लिए डिकोड नहीं हुए हैं। इस मैन्युस्क्रिप्ट के पन्नों में अज्ञात वनों का एक जाल बिछा है जिसे पढ़ने की कोशिश में इतिहास और क्रिप्टोग्राफी के विशेषज्ञ भी फेल हो चुके हैं। इसके अलावा किताब में अजीबोगरीब पौधों, खगोलीय आएगा और अजीब चित्र बने हैं जो किसी लुप्त सभ्यता के रहस्यमय ज्ञान का संकेत देते हैं। हर पन्ना ऐसा प्रतीत होता है जैसे लेखक हमें किसी गुप्त संदेश की ओर इशारा कर रहा हो। लेकिन क्या ये जादू या विज्ञान का कोई मिश्रण है, या ये किताब किसी प्राचीन ज्ञान का खजाना है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? अगर किसी दिन यह मैन्युस्क्रिप्ट पूरी तरह डिकोड हो जाए तो हमें एक पूरी खोई हुई सभ्यता की सोच, विज्ञान और रहस्यमय ज्ञान सामने मिलेगा। हर पन्ना, हर चित्र और हर शब्द, ये सब हमें उस समय की दुनिया में ले जाएगा जब इंसान का ज्ञान हमारे आके विचारों से कहीं अधिक उन्नत था। वाहिनी, मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक पहेली है जिसे सुलझाने का कोई रास्ता अभी तक नहीं मिला, और शायद ये हमें मानव इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक की चाबी दे सकती है। नंबर 7, द लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब इंसान ने अपने ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए एक ऐसी जगह बनाई जो पूरे विश्व का केंद्र बन गई थी। अलेक्जेंड्रिया की महान पुस्तकालय का सबसे बड़ा और भव्य ज्ञान केंद्र। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं थी बल्कि मानव सभ्यता का पूरा खजाना सुरक्षित था। विज्ञान की बारीकियां, चिकित्सा के रहस्य, खगोल शास्त्र के अद्भुत ज्ञान, इतिहास की घटनाएं और दर्शन के गूढ़ विचार, सब कुछ यही मौजूद था। कार्यालय की दीवारों के अंदर हजारों स्क्रॉल और पांडुलिपियां रखी गई थी जिन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग पढ़ने और समझ नहीं आते थे। कहा जाता है कि अलेक्जेंड्रिया में हर समुद्री यात्रा से लौटते ही विद्वान नए ज्ञान के साथ यहां आते और उसे इस विशाल संग्रह में जोड़ दे। लेकिन जैसे ही समय ने अपना रुख बदला, ये ज्ञान का खजाना भी अंधकार में खो गया। आग, युद्ध और राजनीतिक संघर्षों ने इस पुस्तकालय को तहस नहस कर दिया। एक पांडुलिपि जल गई और हजारों साल का मानव ज्ञान जो दुनिया की दिशा बदल सकता था, सर्दियों के लिए गायब हो गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर यह ज्ञान आज हमारे पास होता, शायद विज्ञान की दुनिया, चिकित्सा के क्षेत्र और हमारी सोच, सब कुछ आज बिल्कुल अलग होता। इंसान ने जो कुछ हासिल किया शायद बहुत पहले ही हासिल कर लिया होता। अलेक्जेंड्रिया की पुस्तकालय केवल कागज और स्याही का संग्रह नहीं थी बल्कि मानवता का सपना और उसका भविष्य थी जिसे हमने खो दिया। नंबर 8, द लॉस्ट रिन टॉफी। मिस्र के इतिहास में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे पढ़कर आज भी इतिहासकार और वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने लगभग 2500 साल पहले अपने लेखों में एक ऐसे
विशाल भूमिगत भूल भुलैया का जिक्र किया था, जो पिरामिडों से भी ज्यादा भव्य और रहस्यमय बताई गई थी। हेरोडोट्स के अनुसार इस ग्रंथ में हजारों कमरे, लंबे गलियारे और कई स्तरों पर बनी सुरंगें थी, और जो भी इसे देखता था वो खुद पिरामिडों को भूल जाता था। ये कहा जाता है कि मिस्र के क्षेत्र के पास स्थित थी, जहां कभी फिरौन का एक अहम धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने जब वहां ग्राउंड पर ट्रेडिंग रेडार और दूसरी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया तो जमीन के नीचे अजीब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स और विशाल खाली स्थानों के संकेत जरूर मिले। ये संकेत साफ इशारा करते हैं कि जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ा और योजनाबद्ध ढांचा मौजूद हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, इतनी साफ संकेत मिलने के बावजूद आज तक वहां कोई बड़ी खुदाई नहीं की गई और न ही उस लाइब्रेरी का कोई ठोस हिस्सा दुनिया के सामने लाया गया। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीतिक कारणों से इसे दुनिया के सामने लाना आसान नहीं था। यही वजह है कि लॉस्ट लेबर एंड ऑफ भी जबत आज भी सिर्फ एक पुरानी किताब का जिक्र नहीं बल्कि एक जिंदा रहस्य बना हुआ है। ऐसा रहस्य जो शायद मिस्र की सभ्यता को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल सकता है। नंबर 9, दफा गौतम पेमेंट। जब सूडान पिरामिड शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है, गीजा के विशाल पिरामिड और मिस्र का रेगिस्तान। लेकिन अफ्रीका की रेड में एक और कहानी दबी हुई है जो ज्यादातर लोगों ने कभी सुनी ही नहीं। ये कहानी है सूडान के पिरामिडों के ऐसी संरचनाएं जिनकी संख्या मिस्र से भी ज्यादा है, लेकिन पहचान लगभग शून्य। दान के मेरो एक क्षेत्र में फैले ये पिरामिड किसी साधारण सभ्यता के नहीं थे, इन्हें बनाया था कुछ साम्राज्य ने। एक ऐसी शक्तिशाली अफ्रीकी सभ्यता जिसने सिर्फ मिस्र की नकल नहीं की बल्कि एक समय पर मिस्र पर शासन भी किया। इतिहास में इन्हें ब्लैक फिर के नाम से जाना जाए है, लेकिन यह अध्याय ज्यादातर इतिहास की किताबों में या तो छोटा कर दिया गया या पूरी तरह नजरअंदाज। इन पिरामिडों की बनावट भी मिस्र के पिरामिडों से अलग और बेहद दिलचस्प है। ये ज्यादा पतले, ऊंचे और तीखे गुणों वाले हैं और इनका उपयोग ज्यादातर राजाओं और रानियों की समाधि के रूप में किया गया था। कभी यहाँ 200 से ज्यादा पिरामिड खड़े थे, लेकिन लूटपाट, उपेक्षा और समय की मार ने इन्हें लगभग इतिहास से मिटा दिया। आज भी सूडान के रेगिस्तान में खड़े ये टूटे फूटे पिरामिड बिना कोई आवाज किए एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कुछ जैसी सभ्यता इतनी ताकतवर थी, अगर उसके पिरामिड मिस्र से ज्यादा थे, तो फिर दुनिया को सिर्फ एक ही कहानी क्यों याद है? याद है शायद इसलिए क्योंकि इंसानी इतिहास का एक बड़ा हिस्सा हमें कभी बताया ही नहीं गया। नंबर 10, लॉस्ट में आप सौंपी इंटेंट वर्ल्ड। कल्पना कीजिए, आप एक पुराना नक्शा खोलते हैं, कागज पीला बढ़ चुका है, किनारे घिस चुके हैं, लेकिन उस पर बनी रेखाएं किसी आधुनिक सैटेलाइट इमेज जैसी सटीक लगती है। यही एहसास मिलता है जब हम प्राचीन खोए हुए नक्शों की बात करते हैं, ऐसे नक्शे जो अपने समय से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल आगे लगते हैं। 16वीं सदी का पीढ़ी रही मैप इन्हीं में से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला उदाहरण है। इस नक्शे में दुनिया के कई हिस्से इतने सटीक दिखाए गए हैं कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगता है जब इस नक्शे में अंटार्कटिका का दर्द बिना बर्फ के दर्शाया गया दिखाई देता है। अब सवाल यह उठता है, जब आधिकारिक रूप से अंटार्कटिका को 20वीं सदी में खोजा गया तो 300 साल पहले बने नक्शे में उसका तट कैसे देख सकता है, और वह भी बिना बर्फ की मोटी परत के, जो आज हजारों साल पुरानी मानी जाती है। बैरीज खुद लिखता है कि उसने यह नक्शा और भी ज्यादा प्राचीन स्रोतों से तैयार किया था। ऐसे नक्शों से जूस के समय में भी बेहद दुर्लभ थे। लेकिन उन ओरिजिनल मैप्स का क्या हुआ? वे किसने बनाया और किस तकनीक से बनाए गए, यह आज तक नहीं पता चला। इतिहास के पन्नों में उनका स्रोत गुम हो चुका है, और यही कारण है कि लॉस्ट मैप्स ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ नक्शों की कहानी नहीं बल्कि उस भूली बिसरी जानकारी का संकेत है जो शायद किसी प्राचीन सभ्यता के पास थी और जो समय के साथ हमेशा के लिए खो गई। इतिहास हमें जो दिखाता है शायद पूरी सच्चाई नहीं है। क्लियोपेट्रा का खोया हुआ मकबरा हो, सिंधु घाटी की खामोश लिपि, या फिर ऐसे नक्शे जो अपने समय से हजारों साल आगे लगते हैं, इन सभी कहानियों में एक बात समान है, कुछ ऐसा है जो हमें कभी पूरा बताया ही नहीं गया। शायद ये रहस्य अभी भी कहीं दबे हुए हैं, ब्रेड के नीचे, समुद्र की गहराइयों में, या फिर उन पन्नों में जिन्हें इतिहास ने पलटना ही छोड़ दिया। आपको इसमें से किस रहस्य में सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी उसी पर हो। अगर आपको ऐसे ही छुपे हुए, सच, खोया हुआ ज्ञान और अनसुने इतिहास जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो इतिहास के उस हिस्से से पर्दा उठाता है जिसे देखने की इजाजत सबको नहीं दी गई।